मजाल है कि पता चल जाए किसी को। घमंड देखो जिंदगी झंड, फिर भी घमंड वाला एटीट्यूड देखो आप। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। देखो भाई, आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं, ठीक है, मैं कंफर्म कर दूं, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, कंफर्मेशन है आपके पार्टनर की वो सिर्फ एक जिम्मेदारी है, और वो भी लोगों को दिखाने के चक्कर में ये इंसान उस अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा है। आई नो यू नो मी मोर देन आई नो माई सेल्फ। इनको अच्छे से पता है कि ये खुद को भी इतना नहीं जानते जितना आप इनको जानते हो। तभी तभी मैं सोचू मेरे व्यूवर्स क्यों भाग रहे हैं इनसे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, एरीज लियो सजिटेरियस, नंबर 14 एंड 12 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम। क्या कुछ बैलेंस में नहीं है इनके? इनके फाइनेंस बैलेंस में नहीं है भाई। आप लोगों ने नोटिस किया रिसेंट पास्ट से एनर्जी ऐसी आ रही है जहां आपके पर्सन जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फॉल फेस कर रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है। अभी आपके पार्टनर की लाइफ में बैलेंस नहीं है फाइनेंशियली, स्पेसिफिकली फाइनेंशियली आपके पार्टनर बहुत कुछ डाउनफॉल चल रहा है इनका, ठीक है। आपके पार्टनर के फाइनेंस ठीक नहीं चल रहे, लेकिन आई सेड लेकिन मजाल है कि पता चल जाए किसी को। घमंड देखो जिंदगी झंड, फिर भी घमंड वाला एटीट्यूड देखो आप। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है मैं समझाती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा किंग होता है जिसको अपनी रेपो की बहुत ज्यादा पड़ी रहती है, उसको इमेज बनाए रखनी है, उसको लोगों के सामने दिखाना है कि वो किंग है। भले ही वो लुट चुका है, भले ही सेना ने उनके महल पर कब्जा कर लिया या जो भी है, लेकिन स्टिल उसको लोगों को यही दिखाना है, स्टिल ही इज अ किंग। मतलब किंग तो फिर भी है ही, लेकिन मतलब शो ऑफ ऐसा जो चीज नहीं भी है ना उसका भी शो ऑफ करना कि नहीं वो मेरे पास बहुत ज्यादा है। चाहे वो फिर इनके पास स्ट्रेंथ हो या कोई फाइनेंस हो या कोई चीज हो स्पेसिफिकली। तो भाई बेसिकली कहने का मतलब ये है, आपके पार्टनर जो कुछ भी इनकी लाइफ में जिस भी एरिया में फॉल चल रहा है ना, चाहे वो उनके फाइनेंस हो, चाहे वो इनकी मेंटलिटी हो सकता है इनकी मेंटलिटी ऐसी है एट प्रेजेंट टाइम जहां बिल्कुल भी दिमाग जो है वो स्थिर नहीं है, दिल और दिमाग स्थिर नहीं है, फिर भी लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं स्ट्रांग बन के। देखिए, आपके पार्टनर जो है वो एट प्रेजेंट टाइम बहुत ही सोसाइटी कॉन्शियस बने बैठे हैं। लोग क्या कहेंगे इनको फर्क पड़ता है, आप क्या सोच रहे हो इनको घन घोर घटा इनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थैंक गॉड, हाँ संभाल लिया मैंने। ऐसे ही जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो उस वक्त हालात को कैसे संभालना है मुझसे सीखो। जस्ट अभी जो मैंने संभाला, जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया जाने दो प्लीज। और क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई, आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं, ठीक है, मैं कंफर्म कर दूं, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, कंफर्मेशन है आपके पार्टनर की वो सिर्फ एक जिम्मेदारी है, और वो भी लोगों को दिखाने के चक्कर में ये इंसान उस अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा है। अभी मेरे व्यूअर्स अब तो बड़े हैप्पी हुए ये सुन के कि मैम ये तो ये डिजर्व करते हैं। हाँ जी, तो ये वही है। देखो, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए, ठीक है। लोग क्या कहेंगे
ये अपनी लाइफ की बजा के बैठे हैं। इनकी लाइफ में हैप्पीनेस दूर दूर तक नहीं है। अगर मैं झूठ बोलूं ना, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, एक बार इसकी शक्ल देख लो, एक बार दिखाई दिया अभी। ये इंसान बिल्कुल हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी। अरे भाई, हैप्पीनेस क्या होती है भूल गए? लास्ट टाइम कब खुश हुए थे? इनको नहीं याद सब कुछ। फिर भी घमंड इतना है ना, जिद्दी। देखिए, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, जिद्दी बहुत है। एक जिद पकड़ के बैठे हैं कि चाहे लाइफ में कुछ भी बिगड़ जाए, कुछ भी उलट पुलट हो जाए इनकी लाइफ में, कैसा भी तूफान आ जाए, ये आपको अपनी दास्तान नहीं सुनाएंगे। और एक मेरे व्यूवर्स थे जो मतलब घर में अगर छोटा सा भी नुकसान हो गया, सबसे पहले कॉल करके, बाबू आपको पता है, मेरी शोना आपको पता है, घर में आज मेरे से एक कांच का गिलास टूट गया, मम्मा ने डांट लगाई, ये। और एक ये है जो इतने बड़े बड़े राज अपने अंदर दबा के बैठे हैं, मजाल है कि इनकी जिव्या पर आ जाए। बहुत स्नेकी। सो भाई, आपके पार्टनर बड़े दुखी हैं भाई, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी हैं, चाहे ये दिखाए या ना दिखाए। भले ही अपनी स्टोरी स्टेटस में ये डिनर करते हुए, लंच करते हुए अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ ऐसी स्टोरी आपको देखने को मिल सकती है, बट ट्रस्ट मी गाइस, दे आर नॉट हैप्पी। अब बात करूं अनमैरिड की, ठीक है, जिनके भी पार्टनर अनमैरिड हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम जो है आपसे मैरिज नहीं कर पाने की, क्योंकि देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये जिम्मेदारियों को बता रहा है। जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा है ना इस इंसान के ऊपर कि अपनी शादी के बारे में नहीं सोच पा रहा है, या फिर ये वो इंसान है अपनी इनकी जो फैमिली है ना, उसमें ये वो मेंबर है जिनको बहन की शादी करवानी है, जिनको अपने घर में अपने भाई की शादी करवानी है, पड़ोस की लड़की की शादी करवानी है, मौसा की लड़की, मौसी की लड़की, पता नहीं सबकी शादी करवानी है, इसलिए ये खुद शादी नहीं कर पा रहे। कुछ ज्यादा गुड बॉय गुड गर्ल नहीं बन रहे। तो भाई, ये इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये अपनी मैरिज को, जो ये आपके साथ करना चाहते हैं, उसको ये अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड करके चल रहे हैं। और एक है ना, ये मुंह लटका के रीडिंग मत देखा करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चाहूं तो मैं भी आपकी तरह से मुंह लटका के रीडिंग कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे क्यों नहीं करना, क्योंकि भाई मैं ज्यादातर टाइम ऐसे ही रहती हूँ। हैप्पी रहोगे, जितना आप हैप्पी रहोगे उतनी हैप्पीनेस आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगी, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैंने एक्सपीरियंस किया है गाइस, देख लेना आप, है ना। जितना हो सके एकदम लाइट मूड में रहा करो, सीरियस नहीं होना, सीरियस नहीं होना, ठीक है। क्यों ना है सीरियस? जब से मैं आईसीयू में जाके आई हूँ, तब से मुझे सीरियस वर्ड से नफरत हो गई है, मुझे सीरियस नहीं होना, नो। जो आईसीयू में बेचारे जो सीरियस पड़े रहते हैं, उनसे पूछो, वो उनको ऐसा होता है कि एक एक मोमेंट ऐसा मिले जहां हम खुश हो सके, जहां हम अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सके, या फिर फैमिली भी छोड़ो, हम खुद के साथ अच्छा खासा टाइम बिता सके, बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के, ठीक है। तो सीरियस मत हुआ करो। ये देखो, हर्मिट, एक सॉन्ग क्लिक हो रहा है, जा जा के कहा मिन्नतें फरियाद करोगे। पता नहीं कैसे ये याद आया है, कितना पुराना सॉन्ग है, मैं सुनती भी नहीं हूँ वैसे। ये जब हमने तुम्हें दिल दिया कि याद करोगे। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 8 ऑफ कप्स की है। मुझे 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना है। आपके पार्टनर किसी से मतलब किसी रिश्ते से या किसी से मूव ऑन कर रहे हैं, मुझे ये चेक करना है कहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं ये। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो भाई, ये किसी के टूवर्ड्स डेफिनेटली कमिटेड थे, ये वहां से धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं। ध्यान से समझना, अगर ये अपने वाइफ या अपने हस्बैंड से या किसी भी पर्सन से कमिटेड थे, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, धीरे धीरे उनसे दूरियां बना रहे हैं। गॉट इट? धीरे 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 मेरी जिंदगी से जाना भेज रहे हैं, धीरे धीरे उनको अपनी जिंदगी से, ये या फिर ये खुद जिंदगी उनकी जिंदगी से निकल रहा है। 8 ऑफ कप्स, ये मूव ऑन कर रहा है।
ठीक है। ये खुद को अकेला कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, खुद को लोगों से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो इनके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते इनका फर्क इनको पड़ता था। लेकिन बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी स्टार्ट कहाँ से हुई, धीरे धीरे खत्म कहाँ पे हो रही है। कहने का मतलब ये है, अगर ये एनर्जी में अभी ये नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर धीरे धीरे आइसोलेशन में जाने वाले हैं। कहने का मतलब ये है, ये खुद को अकेला करने वाले हैं धीरे धीरे। अपकमिंग फ्यूचर में आप देखोगे कि आपके पार्टनर उन लोगों से भी डिस्टेंस बना चुके हैं जिन लोगों के साथ रहने के लिए इन्होंने आपको चीट किया या आपको छोड़ा था, या व्हाटएवर जो भी आपकी सिचुएशन रही। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 जल्दी से देखते हैं और क्या कुछ स्पेसिफिक मैसेज आपको देना चाहते हैं। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, लव हेट ट्विन फ्लेम्स। तो भाई लव हेट तो होना था, आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और आपको पता ही है ट्विन फ्लेम जर्नी कितनी रोमांचिक होती, रोमांच से भरी होती है, राइट। हाँ, तो भाई कभी लव और कभी हेट, कभी तुम मेरे तो कभी कौन है तू। ये एक डायलॉग है ना, कौन हो भाई आप, कौन हो, मैं नहीं जानती, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और कभी मर जाऊंगा या मर जाऊंगी मुझे मेरा पार्टनर नहीं मिला तो भाई ऐसा ही रिलेशनशिप आप दोनों का है। एक टाइम पर एक दूसरे को छोड़ने के लिए भी तैयार हो, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखोगे, बट एक टाइम पर मतलब इसके बिना गुजारा नहीं होगा। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, बैक स्टैब साइड हस्टल का कार्ड है भाई। आपके पार्टनर ने अगर आपको देखो, बैक स्टैबिंग अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है तो इनको अभी वो भुगतना पड़ रहा है इनके साइड में। मतलब कैसे समझाऊं, आपके पार्टनर बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि इन्होंने आपको बैक स्टैब किया। अभी यूनिवर्स इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि एक स्पेसिफिक मैसेज ये है कि आपके पार्टनर को किसी ने बैक स्टैब किया है भाई, आपके पार्टनर को बैक स्टैबिंग हो रही है। चलिए अभी इनकी तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं, फिर आज हम नेम के इनिशियल्स भी देखेंगे, आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल। ओके, मैसेज आ गए हैं, सॉन्ग भी ले लेते हैं। सॉन्ग चाहिए, मैसेज नहीं चाहिए, सॉन्ग दो आप। सॉन्ग मैंने नहीं देखा, एक सॉन्ग आया है, चलो ठीक है। एक तो सॉन्ग पहले था ही, जाके कहा मिन्नतें फरियाद करोगे, मतलब आपके पार्टनर आप पर एहसान कर रहे हैं, जाओ हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छी। अभी मत बोलना कि हम आपको याद क्यों नहीं कर रहे, हम तभी याद नहीं कर रहे आपको। आई वॉन्ट टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर खुद को रोकना चाहते हैं कि ये आपके बारे में ना सोचे, लेकिन फिर भी इनको आपके रह के याद आ रही है। आई नो यू नो मी मोर देन आई नो माई सेल्फ। इनको अच्छे से पता है कि ये खुद को भी इतना नहीं जानते जितना आप इनको जानते हो। तभी मैं सोचू मेरे व्यूअर्स क्यों भाग रहे हैं इनसे, आप इनको ज्यादा ही समझ गए हो, जान गए हो। मुझे मेरा परिवार भी चाहिए, इनको अपनी फैमिली भी चाहिए भाई, फैमिली का इश्यू दिखा भी था हमें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज 10 ऑफ वांड्स, नंबर 10, नंबर 4, अप्रैल, अक्टूबर, JD, KL, किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। आई हैव ऑप्शंस बट आई ओनली वांट यू। इनके पास बहुत से ऑप्शंस है, हमने देखा भी, ज्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है कितने ऑप्शंस है। लेकिन ये बात तो सच है, ये आप ही को चूज कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपके पार्टनर आइसोलेशन में जा रहे हैं, खुद को लोगों से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। कंफर्मेशन, दिस इज नॉट द एंड। आपको ऐसा लगता है कि कनेक्शन एंड हो गया, नहीं, ये आपको बोल रहे हैं ये एंड नहीं है। अब इंतजार नहीं होता तो एक्शन लो भाई, एक्शन लो। नेक्स्ट वी हैव आई एम सो इन लव विद यू। आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज्यादा वाला प्यार हो गया भाई। प्यार ज्यादा कम भी होता है क्या, इनसे ही पता चला मुझे आज। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू, हमेशा ही आपके साथ हैं। किधर है भाई, हमें दिखाई क्यों नहीं दे, मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं। अलाइन विद गॉड, यूनिवर्स से अलाइन होने के लिए कहा जा रहा है, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आई नो यू ट्रस्ट मी। इनको अच्छे से पता है कि आप इनको ट्रस्ट करते हैं, तभी आपको बैक स्टैब करते हैं। बैक स्टैबिंग कौन करता है, जिन पर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। आई मिस दोज ओल्ड डेज, ओल्ड बोला मैंने, ओल्ड नहीं ओल्ड डेज, मतलब पुराने दिनों को ये याद कर रहे हैं आप, आपके साथ जो भी मोमेंट इन्होंने स्पेंड किए। देयर इजंट एनीवन एल्स। यहाँ पर आप दोनों के बीच एट प्रेजेंट टाइम कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। देखिए थर्ड पार्टी हमने देखा जिम्मेदारी है, लेकिन रोमांटिकली मतलब जिसके लिए इनके दिल में प्रेम हो,
वैसी कोई थर्ड पार्टी मुझे दिखी नहीं है। सॉन्ग आया है दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं। कुछ दिनों बाद मेरे व्यूवर्स भी नहीं सुनेंगे आपके, वह अभी भी कौन से सुन रहे हैं। सो गाइस ये कुछ मैसेज थे और ये सॉन्ग था, जरूर सुनना। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।